नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में आरडीएस ब्लॉग के अंदर। मेरा नाम है रिपु दमन सिंह और मैं अभी एक आईआईटी घाटी ग्रेजुएट हो चुका हूं और मैंने केमिकल इंजीनियरिंग करी थी बीटेक से। और इस वीडियो में अपन बात करेंगे जेई मेंस 2024 के ऊपर, जो कि आपका अप्रैल में आने वाला है और बहुत ही क्लोज है, मतलब बहुत ही कम टाइम बचा है। तो ये लास्ट मोमेंट टिप्स मैं आपको देने वाला हूँ। इस टिप्स से आपका, मैं बता रहा हूँ, उद्धार तो हो ही जाएगा। तो आप अपना 5 से 10 मिनट इसे वीडियो को खाते हुए देख सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप पढ़ते हुए देखो, बस खाते हुए भी देख सकते हैं। तो इस वीडियो में आपको बताने से पहले आपको बता दूं, मैंने जेई मेंस 2080 में क्रैक करा था और मैं ड्रॉपर था। मैंने 2017 में भी दिया था, जिसमें मेरी अच्छी रैंक नहीं आई थी, तो इसी वजह से ऑब्वियसली ड्रॉप लेना पड़ा। ये तो अंडरस्टूड है। तो मेरी सेकंड टाइम आई थी 9601 रैंक, जिससे मेरी अराउंड, अगर आप परसेंटाइल में कन्वर्ट करोगे तो 99.2 से 3 के बीच में पड़ता है। और ये भी, अगर आपको मेरी पूरी स्टोरी पता हो, तो सिली मिस्टेक हुई थी। मैंने लास्ट के 3, हमारे उस वक्त ओएमआर फिलिंग हुआ करती थी, तो मैंने लास्ट के जो 3 थे वो टेढ़े मेढ़े ऊपर नीचे मार्क कर दिए थे, जिससे मेरी 6,500 से लगभग 9,500 3,000 रैंक स्लिप कर गई थी। ठीक है, तो ये तो थी मेरी बात। इस वीडियो में आपको कुछ गोल्डन टिप्स बताने वाले हैं जो आपके लिए काम की होगी। तो चलिए शुरू करते हैं, आप लोगों का टाइम वेस्ट नहीं करते। ठीक है, बताने से पहले मैं बता दूं, आजकल फेक इन्फ्लुएंसर बहुत बढ़ गए हैं, क्योंकि कुछ लोग अपनी रैंक उल्टी सीधी बता के कुछ भी ज्ञान पेल रहे हैं कि 99 परसेंटाइल कैसे लाना है, 100 परसेंटाइल कैसे लाना है। तो मैं आपको ये सब बिल्कुल नहीं बोलूँगा। मेरी खुद 99 के अराउंड आई है, इसलिए मैं आपको बोल सकता हूँ कि आप 99 कैसे ला सकते हैं। बस ज़रूरी नहीं है कि आपकी आई जाएगी, ये आपकी मेहनत के ऊपर है। मेरे बोलने से कुछ नहीं होता, आपके करने से होता है, ये भी याद रखिए। ठीक है, तो इस बार कंपटीशन तो हमेशा जितना रहता है, इस बार कहने उल्टा बढ़ गया है। तो अगर याद रखिए, अगर कंपटीशन बढ़ेगा तो इससे आपको दिक्कत तो ऑब्वियसली होगी। लेकिन मान लेते हैं 13 लाख अगर फिलिंग भरी हुई है, मतलब लोगों ने रजिस्टर करा है, तो 99 परसेंटाइल आपकी अंडर 10 के नहीं बनाएगी रैंक, उल्टा 13,000 हो जाएगा। ये तो बेसिक कैलकुलेशन है। तो आप परसेंटाइल पे फोकस मत करिए, आप अपनी रैंक पे फोकस करिए, उससे ऑटोमेटिकली आपको कॉलेज अच्छा मिल जाएगा। तो आपका फोकस परसेंटाइल से ज़्यादा रैंक पे होना चाहिए, लेकिन ऑब्वियस है कि रैंक इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटाइल, मतलब उल्टे में। ठीक है, तो चलिए गोल्डन टिप्स के ऊपर अपन बात करते हैं। तो अभी क्या होता है, लोग जो बच्चे हैं उनके मेन इशू में बताता हूँ। कुछ लोगों का सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हो पाता है, हो सकता है, क्योंकि मेरा भी खुद पूरी तरह से सिलेबस नहीं हुआ था जब मैंने जेई मेंस दिया था। ठीक है, ऑब्वियस है, हो सकता है कुछ छोटे मोटे टॉपिक रह ही जाते हैं। ठीक है, प्रैक्टिस नहीं हुई है, तो इसमें अपन थोड़ी बात करेंगे इसे डिटेल में। ठीक है, मॉक नहीं लगाए हैं, पीवाईक्यू नहीं करें, तो इसमें से जो सबसे बड़ी गलती अगर आप कर सकते हैं तो ये पीवाईक्यू और मॉक ना लगाना है। ठीक है, प्रैक्टिस को तो मैं फिर भी कम बोलूँगा, लेकिन अगर आपने ये दोनों नहीं करा, यानी मॉक लगाना और पीवाईक्यू, तो ये आप ब्लंडर कर रहे हैं। तो इसको अपन इसको भी कवर करेंगे। ठीक है, याद रखिए, प्रिपरेशन आपकी कभी भी 100% कंप्लीट नहीं होने वाली है, याद रखिए। तो अगर आपको लग रहा है कि मैंने 100% कर लिया है, तो नहीं करा बेटा, कभी नहीं होगी प्रिपरेशन कंप्लीट। ठीक है, अब आपको इनसे 15 से 20 दिन में अपना स्कोर जो है मैक्सिमाइज करना है। और मैक्सिमाइज इन द सेंस दूसरे से बेटर करना है, क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है भाई। आपको 200 नंबर टारगेट नहीं करने हैं। हो सकता है 200 नंबर इस पे आपकी बन जाए परसेंटाइल 95 परसेंटाइल। ठीक है, तो क्या सेंस हुआ 200 मार्क्स टारगेट? आपको करना है दूसरे से बेटर परफॉर्म। ठीक है, तो अब मैं आपको 10 टिप बताने वाला हूँ, इसे ध्यान से सुनिए और मैं बता रहा हूँ, थोड़ा सा आपको फायदा होगा। ठीक है, सबसे पहली टिप जो है, मॉक्स पे फोकस करने का समय आ चुका है। अब जिस भी आपकी, मतलब जो भी आपका स्लॉट होगा जिसमें एग्जाम होगा, तो ऑब्वियसली स्लॉट इस टाइप से रहता है 9 से 12, 3 से 5। तो आप इसमें टेस्टिंग ही करिए, मतलब कुछ नहीं करना, सीधे आपको टेस्ट लेके बैठ जाना है 3 घंटे का। ऑनलाइन मोड में दीजिए, कंप्यूटर पे हो सके तो बेटर रहेगा, क्योंकि आपका एग्जाम भी ऑनलाइन है। ठीक है, 9 से 12, 3 से 5, 2 टेस्ट देने का ट्राई करिए दिन में। नहीं हो पा रहा है तो एक टेस्ट दीजिए एक टाइम पे 9 to 12, और अगले दिन आप हो सकते तो 305 पे दे दीजिए। ठीक है, तो 2 टेस्ट किए, एक टेस्ट भी दे सकते हैं, ये तो मिनिमम है। अगर आपका सिलेबस नहीं कंप्लीट हो पाया या फिर प्रैक्टिस नहीं, आपके मॉक्स में नहीं आ रहे, तो फिर टेस्ट आप एक रिड्यूस कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी प्रिपरेशन ठीक ठाक सी लग रही है आपको, तो दोनों टाइम आप टेस्ट दीजिए और उसका अच्छे से एनालिसिस करिए, जो मैं अभी आपको बताऊंगा टिप 3 में। ठीक है, अब याद रखिए, टिप 2 बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें ऐसा होता है कि ये उन लोगों के लिए जिनका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है। देखो यार, अब 15-20 दिन में आप पहाड़ तो नहीं तोड़ सकते। ठीक है, ये तो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अब आप बेस्ट इसमें क्या कर सकते हो कि आप बेसिक्स कर लो हर एक चीज़ के, मतलब बेसिक लेवल आपको नॉलेज हो, तो इन केस अगर इजी क्वेश्चन आता है तो आप कर पाएं। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि आपसे मीडियम और डिफिकल्ट हो जाए, आपको बस इजी वाली बात को कवर करना है, क्योंकि यहीं से रैंक ड्रॉप होती है। क्या होता है, अगर आपने कुछ चैप्टर छोड़ दिए, उसमें से इजी क्वेश्चन आ गया, अब क्या होगा, सब लोग वो क्वेश्चन करके आएंगे, उनके प्लस जितना भी मार्क्स बढ़ेगा, आपका उधर या तो जीरो आएगा या आपके नेगेटिव होंगे।
ठीक है। तो इसलिए बेस्ट है कि इजी चीज़ कर ली जाए, बस इजी, और कुछ नहीं मैं बोल रहा। जैसे बेसिक फॉर्मूले का क्वेश्चन आ गया डायरेक्ट, जो कि बहुत चांसेस कम होते हैं, पर क्या पता आ जाए भाई, तो फ्री के नंबर छोड़ने नहीं है। तो बेसिक आपको हर एक चैप्टर से कवर कर लेना इजी, ये आप कर लेना। अब इसके ऊपर डिटेल में वीडियो बनाई जा सकती है, पर ठीक है, मैं आई थिंक मेरे को बहुत साल हो गए हैं, तो मैं इतना एलिजिबल नहीं हूँ, बट ठीक है आप ट्राई कर सकते हैं। ठीक, अब बात आती है एनालिसिस का, ये मैं बोलूँगा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब पेपर को आप एनालाइज कैसे करोगे, जो आपने टेस्ट दिए, आजकल तो टेस्ट देते हैं तो उसमें एनालिसिस ऑलरेडी आ जाती है कि इस तरह से एनालाइज करा है, आपका स्कोर इसमें ऐसे, पर आपको सेल्फ एनालिसिस भी करना है। आप किस तरह की गलतियां कर रहे हैं, आप सिली मिस्टेक करते हैं, आपका कंसेप्चुअल दिक्कत है, आपको समझ नहीं आ रहा कि आपने तुक्का सा मार दिया कि ऐसे होगा, तो ये आपको अपनी एक डायरी मेंटेन करनी है, जो कि अगली टिप में भी होगी, मैं आपको बताऊंगा, वो उसकी वजह से होगा। तो एनालिसिस कैसे करना है, आपको देखना है आपकी गलतियां किस जगह पे हो रही हैं। सिर्फ गलतियां देखने से नहीं होता, उन पर सुधारना है कि आपने जो गलती पहले टेस्ट में करी थी, 3-4 टेस्ट में फिर से क्या वही गलती हो रही है। अगर फिर से गलती हो रही है तो भाई आपने कुछ घंटा इंप्रूव नहीं करा है, इसका मतलब उधर अब आपको इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है। ठीक है, तो इस तरीके से एनालिसिस करना है। ठीक है, अब आता है टिप नंबर 4, ज़्यादा पढ़ लूंगा। ये तो भैया मतलब ये सबसे बड़ा एक मिथ है, आपको पता है। कुछ लोग यूट्यूब पे, मैं कल परसों ही वीडियो देख रहा था, एक बंदे ने बोला था कि अगर आप अभी 15 दिन में 16 घंटे पढ़ लेते हैं तो आपकी परसेंटाइल 98 से 99 आराम से बच जाएगी। फिर मैंने सोचा चलो 15-16 घंटे पढ़ने की बात कर रहा है, अरे भाई साहब अगर आप हिसाब लगाओ तो 16 घंटा मान लेता हूँ चलो, तो 16 + 8 कितना होता है बेसिक में, 24। ठीक है, तो सिर्फ आप 8 घंटे सो रहे हो, 16 घंटे से पढ़ ही रहे हो, इम्पॉसिबल है कि नहीं। इसका मतलब आप स्लीप में कटिंग कर रहे होगे, उस बंदे के हिसाब से आप 5 घंटे सो रहे हो, बाकी 3 घंटे में अपना खाना पीना बाकी सब कर रहे हो, 16 घंटे पढ़ रहे हो। बिल्कुल मत करो, ये बर्बाद हो जाओगे, मैं बता रहा हूँ। ये सबसे बड़ा मिथ है, ज़्यादा पढ़ने से कभी ज़्यादा अच्छा रिजल्ट नहीं आएगा। आपको क्वालिटी पे ध्यान रखना है, याद रखो, क्वालिटी ना कि क्वांटिटी, याद रखिए क्वालिटी इंपॉर्टेंट है। मैंने पता है 8 से 9 घंटे एवरेज की पढ़ाई करता हूँ, ये भी ज़्यादा बोल रहा हूँ शायद, 8 मान लो एवरेज पे। ठीक है, एवरेज ज़्यादा, कभी कभार एक दो बार ऊपर हो जाता है, 12 घंटे पढ़ लिया कभी, रेयरली। ठीक है, ज़्यादा केस में एवरेज इतना रहता है 8। ठीक है, 7-8 इतने घंटे पढ़ना है आपको, इससे ज़्यादा पढ़ना ही नहीं है अगर आपको बेस्ट रिजल्ट चाहिए। ठीक है, और अभी आगे की टिप में आपको एक और इम्पोर्टेंट चीज़ बताऊंगा, तो उधर आपका पूरा अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिए स्लीप लेनी है, ये देखो ये उसी से रिलेटेड है भाई, स्लीप। अरे यार अगर आप 8 घंटे सोओगे नहीं तो आपकी एफिशिएंसी कभी आएगी नहीं मैक्सिमम। ठीक है, एफिशिएंसी ड्रॉप होगी ना, आपका दिमाग नहीं चलेगा, चाहे वो कितना ईजी सा क्वेश्चन भी होगा ना, नहीं होगा। तो आप 8 घंटे मिनिमम सो भाई, मैं कह रहा हूँ 8 घंटे मिनिमम, इतना तो सोना ही है। तो अगर आपके पेरेंट्स डांटते हैं कि भाई तू तो सोता रहता है पूरे दिन, पर भाई मैं बताऊं तो ये अच्छी बात है, 8 घंटे सो। लेकिन हाँ ये मत करो कि 8 की जगह अब मैं 12 घंटे ही सो रहा हूँ, भाई इतना भी मत सो, 8 घंटे मिनिमम है आपकी एफिशिएंसी को मेंटेन या फिर मैक्सिमाइज करने के लिए। ठीक है, तो 8 घंटे सोना है, याद रखो। टिप 6 पे आते हैं, जो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टारगेट बेस्ड अप्रोच नहीं लगते, अपन रैंडमली कुछ भी पढ़ते हैं कि आज ये कर लेता हूँ कल ये कर लूंगा, नहीं भाई 15 दिन है ना, तो ये देखो 15 दिन को डिवाइड करो, 5 दिन में डिवाइड कर लिए, एक एक सब्जेक्ट वाइज कर लो। फिजिक्स पढ़ूंगा 5 दिन, ये उसमें भी टारगेट रखो कि ये सब्जेक्ट्स में ये मैं इतने फर्स्ट डे करूंगा, ये इस हिसाब से चलो, और दिन के एंड में आपका टारगेट कंप्लीट हो जाना चाहिए, चाहे कितने घंटे लगे। अब 8 घंटे में मोस्ट प्रोबेबली हो जाना चाहिए आपको। अगर 1-2 एक्स्ट्रा खींच रहा है, जैसे 8 से 1 या 2 10 घंटे जा रहा है, तो कोई नहीं यार खींच लो, बट हाँ 15-16 घंटे करने की ज़रूरत नहीं है, तो फिर आप छोड़ सकते हैं, 15-16 मत करना, क्योंकि इसमें आपकी तबीयत खराब हो जाएगी, और अगर तबीयत खराब होगी तो ऑब्वियसली रैंक तो भैया भूल ही जाओ। ठीक है, तो बस इतना याद रखिए। तो टारगेट रखना है, अपनी एक डायरी बनाना, अभी डायरी वाली बात मैं फिर से बोलूँगा, उसमें टारगेट लिखो कि ये करना है मेरे को आज, ये करना है कल, और 5 दिन में मैंने फिजिक्स इस तरीके से रिवाइज कर लूँगा, ऐसे ये। ठीक है, ये करना आप। ठीक है, अब आते हैं टिप 7 पे, PYQ भाई साहब मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, ये है गेम चेंजर चीज़, क्योंकि भाई एग्ज़ाम कभी पता है ऐसा नहीं होता कि एकदम से चेंज हो जाए, ये हमेशा आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, अब्रप्ट चेंजेस नहीं होते हैं, अब्रप्ट वर्ड यूज़ कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो PYQ करने से आपको क्या पता चलेगा ना कि एक्चुअल में किस तरीके से क्वेश्चन पूछ रहा है, पैटर्न सा दिखाई देने लगेगा। अच्छा इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म से ईजी आ रहा है, मतलब ऐसी रैंडम एग्जांपल दे रहा हूँ, तो आप उस पर फोकस करोगे, हाँ इस तरह का क्वेश्चन पूछता है, ये टॉपिक से ज़्यादा पूछ रहा है, ये थोड़े इजी क्वेश्चन इधर से दे देता है, तो ये कर लेता हूँ। तो इस तरीके से PYQ को 2 बार, ज़्यादा टाइम है तो 3 बार,
और भी ज़्यादा टाइम है 4 बार कर लो, कोई नए क्वेश्चन मत उठाओ, सिर्फ PYQ को 3-4 बार कर दो, रिपीट कर करके एक क्वेश्चन को ही 5 बार कर लो, याद हो जाए वो क्वेश्चन की किस तरीके से सॉल्व होता है, तो समझ जाना आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी है और आपकी अच्छी परसेंटाइल आ जाएगी। एक PYQ को ही 5 बार कर लिया आपने, मतलब 5 बार चलो ज़्यादा हो गया, 3 बार कर लिए आपने PYQ एक चैप्टर के, गारंटी देता हूँ अच्छे मार्क्स नहीं आए नाम बदल देना, ठीक है। अब एक मज़ेदार ट्रिप बताता हूँ, ये मेरे लिए तो काम करती थी, हो सकता है आपके लोगों के लिए भी काम कर जाए। एग्ज़ाम वाला जो दिन होगा ना, या फिर जब भी जैसे 9 से 12 है ना, इससे पहले पता है कॉफ़ी या चाय पी जाना। इससे क्या होगा, कैफीन होता है, कैफीन से दिमाग थोड़ा तेज चलने लगता है, ये मैंने खुद के लिए नोटिस करा है, ट्राई मार के देखना, ठीक है। मेरे लिए तो काम करता था, तो मैं तो भैया चाय या फिर कॉफ़ी पी के जाता था सुबह, और थोड़ा अच्छी एनर्जेटिक फूड खा के जाना, नाश्ता स्किप मत करना, ठीक है, और जो भी है खाना पीना खा के जाना, वरना एग्ज़ाम के वक्त गड़बड़ ना होना चाहिए, एनर्जी रहनी चाहिए, ठीक है। और चाय ज़रूर पी लेना, कैफीन का फ़ायदा होगा, मैं बता रहा हूँ, लिख के ले लो, ये गोल्डन टिप है, कोई नहीं बताएगा, ये मैंने बताया क्योंकि मेरे में तो काम करता है। अब बात आती है टिप 9, एक मिनी डायरी, जो मैंने ऊपर बताया था इसी को मैं थोड़ा एलेबरेट करता हूँ, ठीक है। एक डायरी में आपको क्या क्या लिखना है, पहले तो अपने टारगेट रखने हैं उसमें, ठीक है, कि आज मेरा टारगेट है, वो भी डायरी उसी में ही होगा, ठीक है। टारगेट के साथ साथ आप जब टेस्ट दोगे, मॉक्स का एनालिसिस करोगे, अगर आपने सिली मिस्टेक्स करी तो लिखोगे, अच्छे से लिखोगे कि भाई साहब मैंने यहाँ क्वेश्चन इनकरेक्ट की जगह करेक्ट मार्क कर दिया, इसने पूछा था 2A की वैल्यू, मैंने A की वैल्यू मार्क कर दी, इस तरह की चीज़ें ये इसमें लिखोगे कि हाँ ये मैंने करी है, प्रूफ करोगे कि हाँ ये गलतियाँ मैंने करी है, मेरे से हुई है। और इससे क्या होगा, आपकी सिली मिस्टेक काफ़ी हद तक रिड्यूस हो जाएगी, लिख के ले लो, ट्राई करके देखना, ठीक है। दूसरी चीज़ जो आपको करनी है, आपको कितने घंटे पढ़ रहे हो, अभी मैंने बोला 8 घंटे पढ़ने हैं, पर आपको पता कैसे चलेगा कि आपने 8 घंटे पढ़े, नहीं पता चलता। फोकस स्टडी बोली है मैंने 8 घंटे, ठीक है, फोकस। अब इसे कैसे करना है, आप क्या करो, स्टॉप वॉच रखो अपने पे, ठीक है, स्टॉप वॉच, और उस पर नोट करो कितने घंटे पढ़ते हो, जैसे ही आप उठोगे स्टॉप वॉच को पॉज कर देना, ठीक है। ऐसे में आपको 8 घंटे पढ़ना है, ये इंपॉर्टेंट है, स्टार, ठीक है। अब इधर आते हैं टिप 10 पे, जो कि आखिरी टिप है, बहुत ही कामदायक है। मेडिटेशन कर सकते हो अगर आपको मेडिटेशन करना आता है, ठीक है। नहीं आता मेडिटेशन, कोई बात नहीं, अपने दोस्तों से बात करो, फैमिली से बात करो, खूब खुल के टीवी शो देखो, आराम से रिलैक्स भी करो, क्योंकि आपको उस समय एक्ट करना है नॉर्मली। एग्ज़ाम होने से पहले आपको नॉर्मल लगना चाहिए, नॉर्मल नहीं लगेगा परफॉर्मेंस डाउन हो जाएगी। मेरे साथ होता था, मुझे एंग्जाइटी होने लगती थी, जिसकी वजह से मैं थोड़ा प्रेशर में आ जाता था, तो मेरी परफॉर्मेंस डाउन जाती थी, वरना 3-4 हज़ार रैंक में बता रहा हूँ ऐसी ऊपर नीचे हो जाती है, ठीक है। तो थोड़ा एंग्जाइटी ना हो, इसलिए ये सब बोला है ये करने का। और याद रखो, अपने मन को संतुष्टि दो कि भैया जेई एडवांस अपना गोल है, मेंस वेंस नहीं है, घंटा फर्क नहीं पड़ता, इसमें नहीं होगा तो एडवांस में हो ही जाएगा। तो यही थी कुछ गोल्डन टिप्स मेरी तरफ से, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।